हम में से बहुत से लोग ये अच्छे से जानते हैं कि उन्हें किसी भी चीज को अचीव करने के लिए न केवल हार्डवर्क जरूरी है बल्कि औरों से ज्यादा एफर्ट तुम्हें सक्सेसफुल बनाता है। वो लोग जिन्होंने कुछ बड़ा अचीव किया है, जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिखाया है, वो अपॉर्चुनिटी उसे ही बनाती है जहाँ सबको डर और इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि वही तो वो चीज है ना जहाँ कंपटीशन कम है और जो है उनका बिलीफ डगमगाया हुआ है। देखो, मेहनत मेहनत ही होती है, उसे मजे मजे में पूरा कर दो या फिर उस जर्नी को एंजॉय करते हुए चलो। ये सब सुनने में अच्छा लगता है और शायद टेम्परेरी मोटिवेशन भी दे तुम्हें, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में सब इसका अपोजिट होता है दोस्त। मेहनत और जी तोड़ मेहनत में कभी मजा हो ही नहीं सकता। ये कड़वा सच है लेकिन सच है, क्योंकि हार्डवर्क का मतलब ही यही है कि तुम खुद को झोंक रहे हो उस काम में, और न केवल झोंक रहे हो बल्कि आने वाली मुसीबतों से लड़ भी रहे हो। अब तुम्हारी जी तोड़ मेहनत न रुके, कम से कम उसे अचीव करने तक तो बिल्कुल ना रुके। इसके लिए तुम्हें 2 से 3 बातें समझनी बहुत जरूरी है दोस्त। सबसे पहले तो किसी भी इंसान की मेहनत कम होते चले जाने के मल्टीपल रीजंस हैं, जैसे नेगेटिविटी, बोर हो जाना, मोटिवेशन की कमी, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन पॉइंट नंबर 1, फोकस ऑन द प्रोसेस। अगर सारा ध्यान प्रोसेस पर रहेगा ना तो यकीन मानो रिजल्ट का डर तुम्हें कभी होगा ही नहीं। लोग टूट जाते हैं, उसका कारण ही यही है कि जब ध्यान प्रोसेस पर होना चाहिए था तब उनका सारा ध्यान रिजल्ट पर होता है, और जब रिजल्ट की बारी आती है तब पछताते हैं कि काश उस समय ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। फिर उनका फोकस रिजल्ट को एक्सेप्ट करने पर ना होकर उस प्रोसेस पर जाता रहता है जहां उन्होंने पहले फोकस नहीं किया। पॉइंट नंबर 2 है बिलीफ ऑन योरसेल्फ। इस पॉइंट को समझने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी मजेदार स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक बंदे ने बुक लिखने की सोची, लेकिन वो जानते थे कि 300 पेज की बुक लिखना बहुत सारा हार्डवर्क मांगेगी। इसमें सिर्फ उसकी इमेजिनेशन और अच्छी स्टोरी ही काम नहीं आएगी, बल्कि डेली उस स्टोरी को लिखने के लिए सोचते रहना और लिखना भी पड़ेगा। फिर उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला और फैसला लिया कि डेली वो 3 घंटे उस बुक को लिखने बैठेंगे। उस 3 घंटे में जो भी उनके दिमाग में आएगा वो सीधा उसे लिख देंगे। और जब उसने अपना ये डेली का प्रोसेस स्टार्ट किया ना, तब उसने दोबारा अपने शब्दों को चेक भी नहीं किया। वो उस प्रोसेस में इतने फोकस्ड हो गए कि उसने अपनी स्टोरी को दोबारा तक नहीं पढ़ी। वही बुक आज जेम्स बॉन्ड की स्टोरी के नाम से जानी जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बिलीफ की ताकत तो गलत को भी सही कर देती है, बशर्ते तुम उस पर पूरा यकीन तो करो। तीसरा है अनकंफर्टेबल में खुद को कंफर्टेबल रखना सीखो। जब तुम अनकंफर्टेबल में रहने की आदत डाल लोगे, वो प्रोसेस तुम्हें लेजेंड बनाएगा दोस्त, क्योंकि डिस्कंफर्ट असल में तुम्हारे लेवल को इनहांस करता है। दोस्त, हम इंसानों की फितरत है कि जैसे ही हम थोड़े से कंफर्ट से बाहर आ जाते हैं तो लोगों को एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है, लेकिन अपनी फितरत को ही धीरे धीरे बदल देना, यही तो कला है जनाब महान बनने की। लास्ट में यही कहूंगा, दर्द होता है सहो, रोना आ रहा है रो लो, दिल टूटा है टूटने दो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत नहीं रुकनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाना।